दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में लाखों देवी देवताओं की पूजा की जाती है। उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ महादेव को माना जाता है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि महादेव का जन्म कैसे हुआ होगा। आखिर महादेव के माता पिता कौन है, भगवान शिव का जन्म कहाँ हुआ होगा और किस प्रकार हुआ होगा। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे। दोस्तों, वेद कहता है कि जो जन्मा है वह मरेगा, अर्थात जो बना है वह दफन भी होगा। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रगाटा, निराकार, निर्गुण और निर्वकार होते हैं। अर्थात अजन्मा अर्थात किसी ने जन्म नहीं लिया है, जो आगे ही इस जन्म में आ गए हैं। प्रगट अर्थात जो गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हैं, जो स्वयंभू प्रकट हो गए हैं। और अप्रगट अर्थात जो स्वयंभू प्रकट भी नहीं हुए हैं। निराकार अर्थात उनका कोई भी आकार नहीं है। निर्गुण अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। निर्वकार अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई वेश या दोष नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ होगा, वे किस प्रकार जन्मे हुए होंगे। वे जन्मे तभी तो उनका विवाह हुआ, तब उन्होंने कई असुरों को वरदान दिया और कई असुरों का वध भी किया। दरअसल जब हम शिव कहते हैं तो उनके निराकार ईश्वर की बात होती है, और जब हम सदा शिव कहते हैं तो ईश्वर के महान आत्मा की बात होती है। जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वह सती के पति पार्वती की बात कहते हैं। बस हिंदू जन इन सब का भेद नहीं कर पाते और वह तीनों देवताओं को एक मानने लगते हैं। अक्सर भगवान शंकर को शिव भी कहा जाता है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव और परमाशक्ति अम्बा से ही भगवान शंकर की उत्पत्ति मानी जाती है। उस अम्बा को प्रकृति सर्वेक्ष त्रिवजननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता नित्या और मूलभूत कर्ण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगतजननी व देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है। उनके प्रकार से अस्त्र शस्त्र धारण करती है। वह शक्ति की देवी फल रूपा सदाशिव की अर्धांगिनी है। अर्थात दोस्तों, सदाशिव से माँ दुर्गा का जन्म हुआ, जिनसे भगवान शिव का जन्म हुआ। उस सदाशिव से प्रकट हुई दुर्गा प्रकट हुई। काशी के आनंद रूपी वन में रमण करते हुए एक समय दोनों को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि इसे दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जो सृष्टि के निर्माण का पालन भार संभाले। इसके हेतु उन्होंने वांग से विष्णु को प्रकट किया। इस प्रकार विष्णु के माता पिता काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति हैं। विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पुरांतर प्रयत्न करके ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से प्राप्त किया। तुरंत उन्होंने विष्णु के नाभि में ब्रह्मा जी को डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में सर्वोच्च को लेकर लड़ाई हो गई, तो बीच में काली रूपी एक स्तंभ आ गया और कहने लगा कि जो भी दोनों में से इस खंबे के छोर को सबसे पहले पकड़ेगा वह ही बड़ा होगा। उसके बाद ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही छोर का तलाश ढूंढने लगे, लेकिन दोनों को ही छोर का तलाश नहीं मिला। उसके बाद खंभ रूपी से एक निराकार की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने कहा कि इस जगत के पालनहार और जगत के निर्माणकर्ता में सबसे बड़ा मैं सदाशिव हूँ। तब ज्योतिर्लिंग काल ने कहा कि पुत्रों, तुम दोनों से तपस्या करके मुझे त्रिष्ट और स्थित पालन नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। इस प्रकार मेरे मृत्युफल स्वरूप रुद्र और महेश ने 2 अन्य उत्पन्न संहार विनाशक और तिरदेव आकृत मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्राही कृपा नामक दूसरे कोई तृतीय प्राप्त नहीं किए हैं। रुद्र और महेश दोनों ही अपने कृत्य को मूलभूत कहते हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपनी सम्मान प्रदान किया है। दोस्तों, सदाशिव कहते हैं कि रुद्र और महेश मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसे ही वेश धारण करते हैं, मेरे जैसे ही इनके पास हथियार हैं। वे वेश भी मेरी तरह ही कृत्य समान करते हैं और सेम मेरी तरह ही दिखते हैं। कहा जाता है कि अब यहाँ 7 आत्माओं हो गई हैं। ब्रह्मा परमेश्वर से सदाशिव, शक्ति से दुर्गा, दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, महेश। यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश के जन्मदाता काल रूपी सदाशिव और दुर्गा हैं। कहाँ जन्म हुआ था भगवान शिव का? उस काल रूपी ब्रह्मा सदाशिव ने एक समय
शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को आज के समय में काशी कहते हैं। वह मोक्ष का स्थान है। यहाँ शिव और अर्थात काल रूपी सदाशिव और दुर्गा की पति पत्नी के रूप में निवास करते थे। यहाँ जगत जननी ने शंकर को जन्म दिया। इस मनोरक स्थान को काशीपुर के प्रलय काल में भी शिव और शक्ति ने अपनी संध्या में से कब्ध मुक्त किया। एक अन्य कथा पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों ने जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन है। यह सवाल उन्होंने शंकर जी से पूछ लिया। हे महादेव, आप सबसे जन्मदाता हैं, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा कि हे मुनियों, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा है। मुझसे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शंकर से पूछा, यदि वे आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हैं? तब शिव जी ने उत्तर देते हुए कहा कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री हरि नारायण मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषि मुनियों ने फिर से एक प्रश्न भगवान शंकर से पूछा, जब आपके पिता ब्रह्मा हैं और दादा विष्णु हैं तो आपके परदादा कौन हुए? तब भगवान शंकर ने उन्हें उत्तर दिया कि स्वयं मैं। दोस्तों, भगवान की इस बात को सुनकर ऋषि मुनि समझ गए कि भगवान शंकर निराकार और निरारूप हैं। वह सभी के जन्मदाता हैं और इस पृथ्वी का निर्माण उनके द्वारा ही हुआ है। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली होगी तो हमारे चैनल फैक्ट वरदान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहे। दोस्तों, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे।